नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बीच में। इन दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों ही कंपनियों को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है और ज्योग्राफिकल वाइज इन्हें कहाँ से कितना रिवेन्यू मिलता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को फार्मा से 23%, एग्रोकेमिकल से 6%, इंडस्ट्री से 19%, डिस्ट्रीब्यूटर से 28% और एडहेसिव से 2%। और बाकी का आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अपने ज्योग्राफिकल वाइज कहाँ से कितना रिवेन्यू मिलता है। तो सबसे ज्यादा इन्हें 50% यूरोप से मिलता है, उसके बाद फिर 18% अमेरिका से मिलता है और रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक से इन्हें 12%, मिडिल ईस्ट से इन्हें 10% और रूस से मिलता है 3% और अफ्रीका से मिलता है 6% का रिवेन्यू। अब हम देखते हैं क्लीन साइंस को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। क्लीन साइंस को परफॉर्मेंस केमिकल से मिलता है 70% का रिवेन्यू, फार्मा केमिकल से मिलता है 17% और वहीं एफएमसीजी केमिकल से मिलता है 13%। इसके बाद देखते हैं ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू कहाँ से मिलता है। तो देखिए, इंडिया से इन्हें 30% का रिवेन्यू मिलता है, चाइना से 34.3%, अमेरिका से 14%, यूरोप से 15.2% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिलता है 6.1% का रिवेन्यू। इसके बाद इन दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और अंत में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने इन दोनों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो आज की डेट में उस 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। क्लीन साइंस की मार्केट कैप है 16,704 करोड़ और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की मार्केट कैप है 8,594 करोड़। पिछले 12 महीने में सेल्स की बात करें तो क्लीन साइंस की सेल्स रही 685 करोड़ और वहीं लक्ष्मी की रही है 3,084 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं हमारा पहला पैरामीटर, जहां पर हम देखने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ईवी बाय इबिटा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्लीन साइंस का 73.08, काफी ज्यादा है और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है 35.93। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट देंगे क्लीन साइंस को और 2 पॉइंट मिलते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इसके बाद ईवी बाय इबिटा क्लीन साइंस का है 50.5 और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है 21.6। तो यहाँ पर भी फिर से 1 पॉइंट मिलता है क्लीन साइंस को और 2 पॉइंट मिलते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो यहाँ पर क्लीन साइंस का ये रेशियो 27.53 का और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है 8.19 का। तो यहाँ पर फिर से हम 1 पॉइंट देंगे क्लीन साइंस को और 2 पॉइंट मिलते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो निकल कर आता है 30.91 और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केस में 3.52। तो देखिए, क्लीन साइंस हमें काफी महंगे वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर फिर से हम उसे देंगे 1 पॉइंट और लक्ष्मी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो बेसिकली करंट रेशियो 1 से और 3 के बीच में होना चाहिए। अगर 3 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी करंट एसेट्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक तरह का बैड साइंस माना जाता है। तो यहाँ पर करंट रेशियो क्लीन साइंस का है 3.89 और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है 1.64। तो यहाँ पर देखिए, अभी करंट रेशियो क्लीन साइंस का 3 से ऊपर है, यानी कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हम उसे देंगे 1 पॉइंट और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं क्विक रेशियो। तो बेसिकली क्विक रेशियो हमें दिखाता है कि अगर कंपनी को 1 से 2 महीने के अंदर ही कोई लोन देना हो, कोई अपनी देनदारी चुकानी हो, तो क्या दे पाएंगी। और वहीं पे करंट रेशियो हमें ये बताता है कि अगर कंपनी को 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अपनी कोई देनदारी देनी तो क्या वो दे पाएगी। तो क्विक रेशियो देखिए 1 से ऊपर ही होना चाहिए, 1 से नीचे होगा तो फिर सही नहीं है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर क्लीन साइंस के केस में ये रेशियो है 3.24, काफी अच्छा है और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केस में 1.28। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देंगे क्लीन साइंस को और वहीं 1 पॉइंट देंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जहां पर हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी के पास खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में कंपनी के पास कितने पैसे का कर्ज है। तो ये रेशियो 1 से जितना नीचे होगा उतना ही अच्छा होता है, अगर ये 0 है तो फिर सबसे अच्छा होता है। और वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये दिखाता है कि अगर मान लीजिए कंपनी, ये दोनों ही कंपनियां का लोग कोई लोन लेती हैं तो उसका जो अब इंटरेस्ट होगा, उसका जो ब्याज होगा, कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो यहाँ पर ये जो नंबर निकल कर आएगा ये काफी, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेट टू इक्विटी रेशियो क्लीन साइंस के केस में। तो वो रेशियो निकल कर आता है 0.0, काफी अच्छा है। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक में है 0.07, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कर्ज है। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देंगे क्लीन साइंस को और वहीं 1 पॉइंट देंगे हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो क्लीन साइंस का वो है 820.91, बहुत ही शानदार है। और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केस में ये नंबर है 25.08, काफी कम है क्लीन साइंस के मुकाबले। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देंगे
क्लीन साइंस को और वहीं पर 1 पॉइंट देंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल फैक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के ऊपर हम देखेंगे डेट कितना है, रिजर्व कितना है और फ्री कैश फ्लो कितना है दोनों ही केस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लीन साइंस के ऊपर कितना रुपए का कर्ज है। तो यहाँ पर लगभग 33 लाख रुपए का कर्ज है। इनके पास जो रिजर्व है वो है 758 करोड़, फ्री कैश फ्लो है इनके पास माइनस में 2 करोड़ 36 लाख रुपए का। अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक का देखें डेट, तो यहाँ पर इनके पास 71 करोड़ 76 लाख रुपए का कर्ज है, वहीं इनके पास 1248 रुपए इनके पास रिजर्व में है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये नेगेटिव है, माइनस के 243 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशो। देखिए दोस्तों, ये जो तीनों ही रेशो आज मैं पहली बार इंक्लूड किए हैं, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको इनको समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला है हमारा डेटर डेज। डेटर डेज का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने अपने सामान को बेच दिया है। अब सामान बेचने के बाद हो सकता है कि कंपनी को पैसे मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो उसे हम कहते हैं डेटर डेज। तो ये नंबर जितना कम होगा उतना ही अच्छा था, क्योंकि देखिए मान लीजिए कंपनी ने अपना सामान तो बेच दिया है, अब मान लीजिए उसे काफी दिन बाद जाकर पैसे मिल रहे हैं, तो उस दौरान कंपनी को तो अपना काम चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिन जितने कम लगेंगे उतना ही कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा। उसके बाद आता है फिर इन्वेंट्री डेज। तो इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने अपना सामान बना लिया है, अब उसको मार्केट में बिकने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं। कंपनी का माल जितना जल्दी बिकेगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद आता है फिर पेबल डेज। पेबल डेज का मतलब है कि मान लीजिए क्लीन साइंस के भी तो कोई ना कोई सप्लायर होंगे जहां से ये अपना कोई रॉ मटेरियल खरीदते होंगे, इन्हें भी तो अपने सप्लायर्स को पेमेंट देनी होगी। तो ये नंबर देखिए जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटर डेज क्लीन साइंस का कितना है। तो इन्हें लगभग अपना सामान बेचने के बाद 82 दिन के बाद पैसे मिलते हैं, और वहीं पर जो इनका इन्वेंट्री डेज है, यानी कि इनका जो सामान जो बन गया है तो उसे बिकने में लगभग 143 दिन लगते हैं। और फिर वहीं पर पेबल डेज का मतलब है कि ये अपने सप्लायर्स को 166 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, तो यहाँ पर उनके पेबल डेज है 79 दिन, और वहीं पर जो उनकी इन्वेंट्री डेज है वो है 65 दिन की। क्लीन साइंस से काफी कम है। और वहीं पर इनके पेबल डेज की बात करें तो वो निकल जाता है 123 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने के आसपास ये अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रिटर्न रेशियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, कंपनी बदले में उन्हें कितना रिटर्न दे रही है। और वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी ने भी तो आगे कहीं ना कहीं जाके पैसा लगाया होगा, किसी कंपनी में कोई फैक्ट्री लगाई होगी, तो वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। बेसिकली हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है क्लीन साइंस के केस में 29.76% का, वहीं पर लक्ष्मी में 17.97 का। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देंगे क्लीन साइंस को और 1 पॉइंट देंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है क्लीन साइंस के केस में 38.6% और वहीं पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 22.5%। तो यहाँ पर हम फिर से देंगे 2 पॉइंट क्लीन साइंस को और 1 पॉइंट देंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर, जहाँ पर हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है इन दोनों ही कंपनियों के केस में। तो यहाँ पर देखिए क्लीन साइंस के केस में डिविडेंड यील्ड है 0.21% और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 0.16%। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिलते हैं क्लीन साइंस को और 1 पॉइंट मिलता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर इनका है 43.8% क्लीन साइंस के केस में, और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है 11.9%। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देते हैं क्लीन साइंस को और 1 पॉइंट देते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के केस में सेल्स इनकी पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर पिछले 3 साल में सेल्स बढ़ी है 20% से क्लीन साइंस के अंदर, और वहीं पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बढ़ी है 25% से। 5 साल की बात करें तो क्लीन साइंस में बढ़ी है 29% से और लक्ष्मी में बढ़ी है 23% से। इसके बाद हम देखते हैं इनका पिछले 3 साल और 5 साल में प्रॉफिट किस दर से बढ़ता हुआ आ रहा है। तो क्लीन साइंस में इनका प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 साल में 33% और लक्ष्मी में बढ़ा है 53% से। 5 साल में बढ़ा है क्लीन साइंस के अंदर 37% से और वहीं लक्ष्मी के अंदर बढ़ा है 29% से। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के प्रमोटर ने कोई प्लेजिंग तो नहीं की है, कहीं कोई अपने शेयर को गिरवी रखकर कोई पैसा तो नहीं उठाया मार्केट से। तो दोनों ही कंपनियों के केस में देखिए 0% है।
तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर दोनों के देंगे 2-2 पॉइंट। और इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमोटर और एफआईज और डीआईज का स्टेक्स कितना कितना है। तो क्लीन साइंस के केस में 78.51% है और वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 72.92%। एफआईडीआईज का स्टेक्स क्लीन साइंस में 9.2% और वहीं लक्ष्मी के अंदर है 3.73%। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों को कितने कितने म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो क्लीन साइंस लगभग 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हिस्सा है और वहीं पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक केवल 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने दोनों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो देखिए यहाँ पे क्लीन साइंस को भी लगभग 11 महीने हुए हैं लिस्ट हुए को, और वहीं पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कुछ 1 साल से कुछ ज्यादा ही समय हुआ है, यानी कि दोनों ही कंपनियां अभी नई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीन साइंस में कितनी कीमत होती। तो देखिए इसमें आपकी कीमत घट जाती, लगभग 4% के आसपास आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता और आपके 1 लाख रुपए की कीमत होती है 96,000 रुपए। और वहीं पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर आपका पैसा आज की डेट में होता 1,71,000 रुपए। तो दोस्तों अब समय आ गया इन दोनों ही कंपनियों के फाइनल स्कोर का। तो देखिए क्लीन साइंस को टोटल पॉइंट मिले 21 पॉइंट और वहीं पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मिले हैं 19 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हमें विजेता तो हमें दिखाई देता है क्लीन साइंस, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी भी दोनों ही कंपनियां नई है और अभी इनके सामने काफी कुछ आना अभी और बाकी है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनियों ने अभी तक देखिए सिर्फ बुल मार्केट ही देखी है और अभी बियर मार्केट देखना बाकी है। हम आने वाले समय में इन दोनों ही कंपनियों के बीच में एक कंपैरिजन और करें, तब थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पर और क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों कंपनियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्या इन दोनों में से आपके पास कोई सी कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में, तो वो भी आप मुझे नीचे जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।